Now let's meet our another siblings. They are very good in their science. She is Priyansi Lavala from class 8 standard and he is Priyans Lavala from class 4. Now, thank you beta, thank you for joining us. Thank you to you also ma'am for calling us and sharing our experience. Priyansi, as you are very good in your science, ठीक है? तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको साइंस ओरिएंटेड ही होगा. My first question is, what inspires you towards the science? तो मुझे साइंस एक्चुअली एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है क्योंकि इससे हम लोग पूरे जो वर्ल्ड के अंदर जो भी साइंटिफिक चीज़ें हैं हम लोग वो भी जान सकते हैं और जो लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग्स होती है उसका भी हमें आंसर मिलता है. और एक्चुअली मुझे साइंस मेरी टीचर की वजह से भी अच्छा लगता है. शी टीचर्स इन दिस मैनर दैट वी जस्ट लाइक द साइंस. बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड इंग्लिश. आपको कौन पढ़ाता है आपको मैथ और इंग्लिश? मैथ हमें टीचर में पढ़ाता है एंड ईवीएस हमें. बेटा आपने अपने टीचर्स के बारे में मुझे बताया, तो आप मुझे अपने टीचर्स का नाम बताइए जो आपको बहुत अच्छे से साइंस पढ़ाता है. मैम तनुजा मैम हमें साइंस पढ़ाता है और वो हमसे बहुत पोलाइटली और एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता है जिससे बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम किसी चीज़ को रट रहे हैं पर ऐसा लगे कि हम लोग कोई नई चीज़ को जानने में उनको उत्सुकता भी होती. Which are the techniques आपके मैम यूज़ करते हैं आपको पढ़ाने में? Ma'am, she firstly teaches us textual portions, then she uses the audiovisual, and then she clears our doubts and everything in the labs after showing the experiments and all. Which type of lab we have? Ma'am, we have biology lab, physics lab, chemistry lab and all. In that, ma'am shows us each and every experiment which are in our textbooks. बेटा आपको EVS कैसे पढ़ाया जाता है? हमें पहले तो टेक्स्ट बुक में से चैप्टर समझाया जाता है, उसके बाद वर्कशीट कराई जाती है और हमारे सारे डाउट सॉल्व होते हैं. और आपकी कोई फील्ड विजिट करवाई जाती है आपको? कभी चैप्टर सॉल्यूशन जाने. मतलब चैप्टर सॉल्यूशन आपकी फील्ड विजिट भी होती है. बेटा एनी टॉपिक यू फाइंड डिफिकल्ट इन योर साइंस जर्नी? Yes ma'am, the chapter named chemical effects of electric current, I actually found some difficulties to understand it as because of its some concepts which are like too hard for me but ma'am make it easier for me. Okay. How say it is actually? किस तरह के साथ उन्होंने आपका ये टॉपिक कैसे बना दिया? मैम वो हमें पहले मुझे एक डाउट था कि कैसे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर अलग अलग गैसेस डिपॉजिट होती है और कैसे लिक्विड का जो कलर होता है वो चेंज होता है बिकॉज ऑफ केमिकल इफेक्ट. सो वो हमें लैब में ले जाती है और एक कंडक्टिंग लिक्विड लेके हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड्स को लेके हमें बताती है कि कैसे ये जो फिनोमेना है वो काम करता है और इस हिसाब से मुझे पूरा के पूरा समझ में. आप अपनी दीदी की हेल्प लेते हो अपना EVS पढ़ने में? इससे दीजिए सिर्फ आपको पढ़ाते हैं दीदी आपकी? Yes. Thank you बेटा, thank you for joining us. Thank you for sharing your views to us. ओके तो आप लोगों ने देखा कि प्रियांशी ने किस तरह से अपने साइंस के रिलेटेड उन्हें व्यू शेयर किए. मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब वी वर इन द साइंस हमें इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी. तो यहाँ पे लेकिन रत्नदीप इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है. वी हैव द साइंस लैब, वी हैव द केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड द बायोलॉजिकल लैब. यहाँ पे हम बच्चों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हैं हर एक प्रैक्टिकल के लिए और हर एक थियोरी को समझाते हैं. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड और भी हमारे साथ जुड़े रहिए. हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग सिबलिंग्स को लेके आपके सामने होंगे विद नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.